अब आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में टोटल 3 भाग दिया गया है, जिसमें सबसे पहला भाग इस प्रकार से है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो और साथ ही साइन 3 थीटा बराबर कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री हो, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 24 डिग्री होगा। यानी हमें डेटा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बोला जा रहा है कि 3 थीटा एक न्यून कोण है, इसी प्रकार से थीटा माइनस 6 डिग्री भी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम है। इसीलिए 3 थीटा का मान 90 डिग्री से कम है और थीटा माइनस 6 डिग्री का मान भी क्या है, 90 डिग्री से कम है। यानी ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण है। साथ में हमें दिया गया है कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 24 डिग्री होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे इस डेटा का प्रयोग करते हुए। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे। इसे दिया गया है, लिखेंगे चूँकि साइन ऑफ 3 थीटा बराबर में है कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर डेटा है साइन 3 थीटा बराबर में कॉस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री। तो इसे सॉल्व करने के लिए पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। पूरक कोण के रिस्पेक्ट में इन त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करेंगे। इनमें से यहाँ देख रहे हैं बाएं पक्ष में साइन अनुपात है और दाएं पक्ष में कॉस अनुपात है। इन दोनों में से किसी एक पक्ष में चेंजिंग करेंगे। तो इसे हम चेंज कर देते हैं, जो है साइन ऑफ 3 थीटा। तो इसे हम इस 3 थीटा के पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ 3 थीटा के पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। बराबर में क्या है ये, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, लिख देंगे जैसा है वैसा ही, कॉस ऑफ कितना थीटा माइनस 6 डिग्री, इस तरीके से। अब क्या होगा कि यहाँ भी कॉस अनुपात हो गया और यहाँ भी कॉस अनुपात, यानी दोनों पक्ष में कॉस अनुपात हो गया। तो इस कॉस अनुपात को अगर हम बराबर करें तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि इतना और इतना अगर कैंसिल हो जाए तो रिजल्ट में हमें क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर में कितना थीटा माइनस 6 डिग्री, ये दिखाई देगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया है जिसमें डिग्री में संख्यात्मक मान है और थीटा संकेत में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि थीटा को एक पक्ष में ले आएंगे, ठीक ना। तो बाएं पक्ष में इस थीटा को ले आएंगे और इस 90 डिग्री को हम दाएं पक्ष में लिख देंगे, ठीक। तो ये जो 3 थीटा है बाएं पक्ष में इसे रहने देंगे, जो कि माइनस में है, तो माइनस 3 थीटा हो जाएगा। इस थीटा को भी इस पक्ष में यहाँ बराबर दे देंगे और इस थीटा को भी इसी पक्ष में लाएंगे, जो 3 थीटा है उसी पक्ष में इस थीटा को भी लिखेंगे। तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि उस पक्ष में क्या है, प्लस में है, ठीक ना। तो इसे इस पक्ष में ला करके हम लिख देंगे ये 3 थीटा जो पहले से था और माइनस थीटा जो अब आया है, ठीक। अब इस पक्ष में जो 90 डिग्री था उसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे। तो दाएं पक्ष में पहले क्या था, ये माइनस 6 डिग्री था, ठीक। तो उसे वहीं रहने देंगे और ये जो बाएं पक्ष में 90 डिग्री है इसे भी उसी पक्ष में ले जाएंगे। तो इस पक्ष में प्लस में है, इसीलिए इस पक्ष में लाने पर ये कितना हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस 3 थीटा है और माइनस थीटा है, तो ये 3 गो थीटा और ये 1 थीटा, तो दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, तो जुट जाना है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ करके हम कह सकते हैं ये 4 थीटा हो जाएगा बराबर में ये माइनस 96 डिग्री हो जाना, ठीक। अब क्या करेंगे, ये माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो दोनों पक्ष में हम माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिलेशन रूल से, ठीक ना। फिर क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया कितना, ये क्या है 4 थीटा बराबर में 96 डिग्री बच गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें थीटा का वैल्यू चाहिए और दूसरी तरफ संख्यात्मक मान है डिग्री में, ठीक। तो थीटा बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 4 को हटाएंगे, ठीक, जो थीटा के साथ गुना में है। और जब ये गुना में है 4 थीटा यानी 4 गुने थीटा तो गुना में है, तो उस 4 को हटाने के लिए हमें यहाँ भागा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इधर भागा करेंगे, जब हम इधर भागा करेंगे तो हमें इधर भी भागा करना पड़ेगा, इसीलिए हम दोनों पक्ष में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, ठीक ना। तो ये होगा 4 थीटा जो पहले से है और बट्टे में 4, ठीक। अब बराबर में है कितना, 96 डिग्री। अब ये 96 डिग्री है तो इसे इस पक्ष में भी हमें 4 से विभाजित करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बट्टे में 4, ठीक। यहाँ क्या होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा उभयनिष्ठ होने के कारण और ये बच जाएगा थीटा और बराबर में
इसमें अगर विभाजन करें तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक। तो यहाँ पर 2 मरतबे कटेगा, ठीक, और एक उधर गया तो हो गया 16, और 4 चौका 16 होता है, तो क्या लिख देंगे 4, और डिग्री का डिग्री रहने देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से थीटा का वैल्यू हमें क्या सिद्ध करना था, 24 डिग्री, इसीलिए 24 डिग्री हो गया, लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक ना। तो ये है, आप इतना नोट करें। फिर इसका दूसरा भाग कुछ इस प्रकार से है, बोला जा रहा है कि यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा हो तो सिद्ध करे कि थीटा का मान 18 डिग्री है। यानी हमें ये डेटा दिया गया है और बोला जा रहा है कि साबित करें कि थीटा का मान 18 डिग्री होगा। तो इस डेटा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे थीटा यानी पूरा कोण के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक। इनमें से किसी एक को, यानी ये बाएं पक्ष में और ये दाएं पक्ष में जो अनुपात है, इससे इनमें से किसी एक पक्ष में चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो इस पक्ष में चेंज करेंगे, इस पक्ष में रहने देते हैं, ठीक। आप इस पक्ष में भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस थीटा के यानी 3 थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक, लेकिन इसे रहने देते हैं। इस पक्ष में चेंज करते हैं, इस थीटा यानी 2 थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में इस अनुपात को चेंज करें तो ये हो जाएगा कितना, साइन ऑफ 90 डिग्री और माइनस में 2 थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन अनुपात, और इस पक्ष में भी साइन अनुपात है। अगर हम इन दोनों को इग्नोर कर दें तो बराबर में हम देख सकते हैं क्या चीज़, ये 3 थीटा बराबर में 90 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा समझ लीजिए कि ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया 3 थीटा और बराबर में 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ये थीटा इस पक्ष में भी है और इस पक्ष में भी है। क्या करेंगे कि थीटा को एक पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। तो दाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष में क्या कर देंगे, थीटा को लिख देंगे। तो इस पक्ष में तो 3 थीटा पहले से मौजूद था, अब इस थीटा को भी इसी पक्ष में ला करके लिखेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस था, अब इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, ठीक। बराबर में क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा संख्यात्मक मान जो डिग्री में लिखा हुआ है उसे हम उसी पक्ष में यानी दाएं पक्ष में ही रहने देंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक पक्ष में संकेत हो गया, ये 3 थीटा और प्लस 2 थीटा कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा, है ना। और दूसरे पक्ष में संख्यात्मक मान यानी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब हमें थीटा के बराबर में कितना साबित करना है, 18 डिग्री। तो थीटा बराबर करना होगा, तो यहाँ 5 है गुणज में इसके, तो 5 को हटाएंगे तो भागा करके हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से क्या कर देंगे, विभाजन कर देंगे, ठीक ना। तो 5 से भागा करेंगे दोनों पक्ष में, तो ये 5 और ये 5 उभयनिष्ठ होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचा, ये 5 से 5 कैंसिल होकर के थीटा रह गया बराबर में। अगर हम 5 का पहाड़ा 90 तक पढ़ें तो कितने मरतबे, 18 मरतबे पढ़ेंगे, है ना। 18 पंचे 90 होता है ना, तो आंसर हो जाएगा कितना, 18 डिग्री, ठीक। यानी 5 एकम 5 और 18 पंचे 90। अब इस प्रश्न का तीसरा भाग कुछ इस प्रकार से है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 गुने साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा का मान बताएं। यानी हमें यहाँ पर इस डेटा को यूज़ करते हुए क्या बताना है, कॉट थीटा का मान बताना है। यानी हमें यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू बताना है इस डेटा को यूज़ करते हुए, ठीक ना। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कॉट थीटा का मान निकालना है इस डेटा को यूज़ करते हुए। तो क्या डेटा है, एक बार लिख लेते हैं। ये डेटा है कॉस, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दिया गया है कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा बराबर में है √2 गुने साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार से डेटा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके बाएं पक्ष में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और दाएं पक्ष में है √2 गुने साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम यहाँ पर इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इधर कुछ कर सकते हैं। इसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को इसके पूरा कोण के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ कॉस ऑफ थीटा, इतना लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बाएं पक्ष में है उसे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए उसे जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ठीक ना, साइन ऑफ थीटा इस तरीके से। अब क्या किया जा सकता है, अब क्या कर सकते हैं, हाँ एक काम कर सकते हैं कि इस कॉस थीटा को हटा सकते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे हटाने के लिए कि दोनों पक्ष में कॉस थीटा से भागा करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर कॉस ऑफ थीटा से भागा करने पर, इस तरीके से दोनों पक्ष में कॉस थीटा से भागा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इधर दो टर्म है कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा।
तो इस पक्ष में दो टर्म है, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, तो दोनों में क्या होगा, कॉस थीटा वाले टर्म से विभाजन होगा, तो बट्टे में लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा और बट्टे में इसके भी बट्टे में लिखेंगे क्या चीज़, कॉस ऑफ थीटा। इस प्रकार से बराबर देंगे, बराबर में क्या है जो है वो है लिख देंगे √2 गुने कॉस ऑफ थीटा, और इसे क्योंकि दोनों पक्ष में करना है ना तो इधर तो हो गया, अब इस पक्ष में भी कर देंगे तो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। इस प्रकार से अब क्या हो सकता है, यहाँ पर जो होगा वो आप करें। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में है, इसीलिए ये दोनों कट करके क्या दे देगा, एक दे देगा, ठीक। लेकिन इस पक्ष में यहाँ फिर प्लस में क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसे हम एक पद में लिख सकते हैं क्या चीज़, tan ऑफ थीटा। और कुछ कर सकते हैं नहीं, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक। और यहाँ दाएं पक्ष में क्या कर सकते हैं, ये जो √2 है उसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉस थीटा और कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, गुने में 1, ठीक। अब ये गुना में √2 गुने 1, तो √2 ही होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं √2, ठीक ना, या फिर आप एक बार लिख ही लो, कंफ्यूज ना होना है, ठीक ना। तो ये हो गया 1 प्लस tan ऑफ थीटा और ये हो जाएगा √2, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये अनुपात है, यानी tan अनुपात है थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये प्लस में संख्या भी है और इधर प्योर संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को उसी पक्ष में ले जाएंगे, ठीक, उसी पक्ष में ले जाएंगे। तो इधर हो जाएगा tan ऑफ थीटा बराबर में √2 माइनस 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, √2 माइनस 1, tan थीटा बराबर √2 माइनस 1। अब हमें चाहिए क्या चीज़, कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसे ध्यान में रखेंगे क्या चीज़, tan ऑफ थीटा बराबर √2 माइनस 1 है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और काम कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, चूँकि कॉट ऑफ थीटा बराबर होता है 1/tan ऑफ थीटा के, यानी कॉट थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम के बराबर होता है, तो tan थीटा का व्युत्क्रम बराबर में क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। तो यहाँ पर 1 बटे में है tan थीटा, लेकिन tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ना, कितना, ये है √2 माइनस 1, तो इस tan थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं ना इतना, √2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे बराबर में कितना, 1/√2 माइनस 1, ठीक। तो कॉट थीटा का वैल्यू इसीलिए लिखेंगे, अतः कॉट थीटा बराबर में 1/√2 माइनस 1, इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है ना, और अपरिमेय संख्या कभी भी हर में अपरिमेय संख्या को नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि 1/√2 माइनस 1 है, जो कि अपरिमेय संख्या है, हर यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, और कभी भी ध्यान रखें कि कभी भी हर कभी भी अपरिमेय नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इसका परिमेयकरण करना होगा, यानी हर में से रूट वाला टर्म को गायब करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ये हो गया 1/√2 माइनस 1, ठीक। और यहाँ पर जितना है उतना ही से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा क्या चीज़, प्लस, ठीक, प्लस वाले टर्म से गुना करेंगे इस प्रकार से, ठीक। तो क्या किए हम यहाँ पर, ये ऊपर नीचे √2 प्लस 1 से गुना कर देंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा कि 1 गुने √2 प्लस 1, तो उतना ही होगा, तो लिख देंगे √2 प्लस 1, ठीक। और नीचे में अगर देखें तो √2 माइनस 1 है और गुने में है √2 प्लस 1, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फंडा आ गया, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। फिर ऊपर में तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए रहने देंगे प्लस इतना, ठीक ना। और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो कितना रिजल्ट होगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, है ना। तो लिख सकते हैं ना, अतः कॉट थीटा बराबर ऊपर में कितना, √2 प्लस 1 और नीचे में 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो लिखेंगे 1, और 1 को किसी और 1 से किसी भी भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, तो आंसर रहेगा कितना, √2 प्लस 1, ठीक ना। अब आप देख रहे हो कि ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर अंश में अपरिमेय है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी भी भिन्न के हर में कभी भी अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे परिमेयकरण करके परिमेय संख्या में चेंज करना पड़ेगा, ठीक ना। अंश में रहेगा अपरिमेय तो चलेगा, लेकिन हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उसका परिमेयकरण करके परिमेय में बदलना है, ठीक। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √2 प्लस 1। अब ये कैसे आया एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेटा क्या दिया गया है,
डेटा दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में है √2 गुने साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ठीक, यहाँ √2 है तो √2 रहने देंगे। फिर लेकिन ये जो है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके रिस्पेक्ट में इसे हम चेंज करके कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस पक्ष में भी कॉस थीटा है और इस पक्ष में भी है। अब ये गुना में है, इसीलिए यहाँ से कॉस थीटा वाले टर्म को हटाना होगा, तो गुना में है तो भागा करना होगा, इसलिए दोनों ओर कॉस थीटा से भागा कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये दो टर्म है, इस दोनों टर्म में कॉस थीटा से भाग होगा, तो ये लिखेंगे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर बराबर में क्या है √2 का √2 गुने में कॉस थीटा, लेकिन इसके बट्टे में भी कॉस थीटा लिखेंगे तो ठीक ना, लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ऊपर और नीचे कॉस थीटा वाला टर्म है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंसिल होकर के एक होगा अब गुने में √2। लेकिन इस पक्ष में ये कॉस थीटा और नीचे भी कॉस थीटा उभयनिष्ठ है, कट करके कितना हो जाएगा, एक प्लस में प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, टेन थीटा। तो ये हो गया बाएं पक्ष में 1 प्लस टेन थीटा बराबर में √2 गुने 1। अब यहाँ इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो जैसा है वैसा ही रख देंगे, लेकिन इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा √2। अब क्या देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में है संख्या और अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इस संख्या को हम संख्या की तरफ ले जाएंगे और इस पक्ष को इस पक्ष में tan थीटा को रहने देंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √2 - 1। अब हमें चाहिए cot थीटा का मान, तो cot थीटा का मान प्राप्त करने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। अब हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है tan थीटा का व्युत्क्रम, है ना, यानी वह 1/tan थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो 1 का 1, लेकिन यहाँ पर tan थीटा के बदले में हम रख देंगे कितना √2 - 1, तो √2 - 1। अब क्या हो गया, cot थीटा बराबर हो गया 1/√2। तो आंसर तो यहीं पे छोड़ देना चाहिए था, cot थीटा का वैल्यू तो आ गया, लेकिन यहाँ पर जो भिन्न प्राप्त हो रहा है वो अपरिमेय संख्या है, इसीलिए उसका परिमेयकरण करके हर को परिमेय में बदलना होगा। परिमेय में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में यहाँ कंजर्वेशन का ध्यान रखते हुए ऊपर और नीचे दोनों में अंश और हर दोनों में √2 प्लस 1 से गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ ऊपर में अंश है 1 और ये है अंश √2 प्लस 1, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस 1। और नीचे में ये जो दिख रहा है हर, इसमें है √2 - 1 और √2 प्लस 1, तो ये a - 1 और a प्लस b वाला फंडा आ गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, तो a की जगह पे √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस दे करके a का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर होता है तो उसकी जगह a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस में है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो अब क्या हो गया, ऊपर में बच गया कितना √2 प्लस 1, ठीक ना, और नीचे में है 2 - 1, तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 ही बचा ना। तो अब का हर क्या हो गया 1, तो 1 से इसी में भी भाग करेंगे तो उतना ही प्राप्त होता है, इसीलिए √2 प्लस 1 को 1 से भाग करेंगे तो √2 प्लस 1 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से cot थीटा का वैल्यू आ जाता है कितना √2 प्लस 1। ठीक ना, ये हो गया फाइनल आंसर ये। ठीक ना, तो आप इतना नोट करें।